वो लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि इकबाल स्टेडियम में रेनोवेशन हो रही है नहीं हो रही, और क्या आइंदा आने वाले दिनों में कोई यहाँ पर इंटरनेशनल मैच होगा नहीं होगा, तो आज यही क्लियर होगा कि फैसलाबाद के इस इकबाल स्टेडियम में क्योंकि मैचेस नहीं हुए, बांग्लादेश का टूर यहाँ पर नहीं हुआ, 2 मैचेस होने थे, फिर उनको शिफ्ट किया गया, लाहौर मुंतकिल हुए। लेकिन उसके बाद से एक बहुत बड़ा सवालनामा जो कमेंट्स बॉक्स में मुझे मिलता था वो ये मिलता था कि अब आगे जाके कब मैचेस होने हैं भाई बता दो, क्या यहाँ पर कुछ अपग्रेडेशन का काम हो रहा है नहीं हो रहा, ग्राउंड की क्या सूरत हाल है। तो आज मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूँ कि इस फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम के ग्राउंड की क्या सूरत हाल है और कब जाके इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस फिर इकबाल स्टेडियम में होने की आवाज़ें आ रही हैं। ये कुछ कच्ची आवाज़ें नहीं है बल्कि पक्की आवाज़ें हैं, और आवाज़ें ये आ रही हैं कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में नवंबर या दिसंबर में एक बड़ी टीम टूर कर सकती है। और पहले था कि शायद टेस्ट मैचेस हों, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि ये वनडे के मैचेस होंगे और 2 वनडे इस इकबाल स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक्स बनाए गए थे इनको ग्रॉसी किया गया है, ज़रा आगे चल के दिखा भी देते हैं आपको। और ये बड़े अच्छे ट्रैक्स, तकरीबन 9 के करीब ट्रैक्स नए बनाए गए थे इसके लिए। नंदीपुर से मिट्टी मंगवाई गई थी और वो लगा के यहाँ पर ट्रैक्स बनाए गए थे, और ये 9 के 9 ट्रैक्स जो अभी तैयार हो रहा है। पहले ये था कि ये प्रोसेस रुक गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था, जस्ट घास उगा हुआ था, ये अभी कटाई हुई है, इससे पहले कटाई भी नहीं थी, तो ये काम रुक चुका था। लेकिन अब दोबारा शुरू हो गया क्योंकि अब दोबारा यही बाज़गश्त सुनने को मिल रही है, यही खबरें आ रही हैं कि इस इकबाल स्टेडियम में अब 2 मज़ीद मैचेस जो हैं वो होंगे और इंटरनेशनल मैचेस होंगे। उससे पहले एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लीग होगी जिसमें ना सिर्फ इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलेंगे बल्कि उस लीग में प्रॉबली पाकिस्तान के जो बड़े मायानाज क्रिकेटर्स हैं वो भी खेलेंगे। उसी हवाले से भी तैयारी, लेकिन वो मशरूत इससे है कि अगर पीसीबी उसकी इजाज़त देगा तो। फिलहाल पीसीबी इसको भरपूर तरीके से देख रहा है, इसकी हर चीज़ को नज़रें पीसीबी ने जमाई हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो पहले वेन्यूज़ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान। लेकिन ये 4 वेन्यूज़ है। जैसे आईसीसी ने भी कहा था कि अपने वेन्यूज़ को बढ़ाया जाए, इनको कम से कम 5 किया जाए। अगर हम कंपैरेटिवली हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में देखें तो वहाँ पर 14-15 बड़े वेन्यूज़ हैं जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, बल्कि उनके तो हर जगह पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं और लोग देखते हैं मैचेस को, बड़ी तादाद में क्राउड आता है। लेकिन इस गर्मी में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बता सकूं कि अभी इस वक्त कैसा ग्राउंड लुक कैसा दे रहा है। अगर मैं इसको ओवरव्यू दूँ आपको, या मेरे पीछे भी देखेंगे आपको ग्रासी नज़र आएगा, ग्रीन नज़र आएगा। ये क्यों हुआ है? इसमें यहाँ पर काफ़ी सारे पैचेस थे जिनको बाद में घास लगा के ख़त्म किया गया और अभी काफ़ी अच्छा ग्राउंड लुक दे रहा है। ये पहले जैसा लुक नहीं है, पहले बुरे हालात थे यहाँ पर, और अभी अच्छा लुक दे रहा है। ये क्योंकि तयबत है, इसको काटा जाता है पहले पिचेस के करीब से, फिर बाद में एंडिंग में जाकर काटा जाता है। तो यहाँ पर अब काफ़ी बेहतर सूरत हाल नज़र आ रही है क्योंकि पीसीबी खुद देख रहा है। अगर या तो ये इंतज़ामिया देखती तो शायद उतना अच्छे इसमें अरेंजमेंट्स ना होते, लेकिन अभी काफ़ी बेहतर अरेंजमेंट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं उस साइड की बात करूँ तो वहाँ पर भी मैंने आपको पहले ड्रेसिंग रूम वगैरह दिखाए हुए हैं पहले वीडियोज़ में, तो अभी काफ़ी बेहतरी के चांसेस हमें लग रहे हैं और अच्छा ग्रासी और बेहतर ग्राउंड नज़र आ रहा है। तो मैं बता रहा था आपको कि वेन्यूज़ में इजाफे की बात हो रही थी कि पाकिस्तान में ऑलरेडी सिर्फ 4 वेन्यूज़ जिन पर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, और हमारे पास सियालकोट है, हैदराबाद है, और इसके अलावा आपको पता होगा कि शायद सरगोदा में भी मैचेस हुए हैं, 1-2 मैचेस हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई अभी उसके बाद मैचेस नहीं। वो रीज़न भी ऐसा है जहाँ पर अच्छा खासा क्राउड हो सकता है। मतलब एक हमने मुल्तान और को दे दिया, एक पिंडी, फैसलाबाद जो कि तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ पर वैसे ऐसा कोई मैच हुआ नहीं। तकरीबन 17 साल से अब तो ज़ायद का अरसा गुजर गया है और कोई मैच नहीं हुआ। ये क्योंकि पाकिस्तान के जो शेड्यूल्ड मैचेस हैं, जो होम सीरीज़ पाकिस्तान शेड्यूल करनी है, वो बहुत सारी सीरीज़ हैं जो कि पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पे उनको होस्ट करना है। उसमें सरफ़हरिस्त अफ़गानिस्तान का टूर भी है। पहले ये बात आ रही थी शायद ट्राई नेशन सीरीज़ जो है वो यूएई के साथ खेली जाए और अबू धाबी यूएई में ही मैचेस हो, लेकिन अब उसकी भी है कि शायद वो भी पाकिस्तान में ही आ जाएं, रादर देन कि हम वहाँ पर जाएं, खर्चा करें, हम अपने ग्राउंड्स को ही आबाद करें। ये भी एक नुक्ता नज़र दोबारा सामने आ रहा है। पहले ये था कि ट्राई नेशन सीरीज़ कराई जाए, यूएई बोर्ड, अफगानिस्तान बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये मिलकर ये एक वेंचर करना चाह रहे थे, लेकिन अब खबरें जो हैं वो टोटली मुख्तलिफ आ रही हैं। वो ये आ रही हैं कि हो सकता है कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का टूर ही करे और यहाँ पर ही कई मैचेस हो। वेन्यू भी डिसाइड नहीं किया गया, तो हो सकता है इकबाल स्टेडियम वेन्यू हो किसी एक मैच के लिए, अभी भी ये चांस मौजूद है। लेकिन उससे बड़ा चांस क्या है, वो है नवंबर और दिसंबर के ये 2 महीने जहाँ पर आके 2 वनडे मैचेस हो सकते हैं। वो टीम कौन सी है और कौन सी टीम यहाँ पर आके खेल सकती है, ये तफसीलात मैं आपको अगली आइंदा आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है मैं आपको उसी वक्त बता देता हूँ। तो मार्च में यहाँ पर नेशनल T20 कप होना है, उसके मैचेस होने हैं
पहले इससे अच्छा ये था कि पहले एक इंट्रोड्यूस करवाया गया था वनडे कम, तो अब देखते हैं प्रेसिडेंट कप वनडे कप होता है, इस दफ़ा भी होना है, उसके भी मैचेस शायद यहाँ पर हों। वेन्यू ये पर डिसाइड किया है इकबाल स्टेडियम। तो डोमेस्टिक का तो इन एंड आउट रहता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इंटरनेशनल क्रिकेट की। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे हमें लग रहा है जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि खुलने जा रहे हैं, क्योंकि ये अब पीसीबी इसको इसकी निगरानी कर रहा है इकबाल स्टेडियम की। पहले ऐसा नहीं था, निगरानी जो है वो लोकल इंतज़ामिया कर रही थी, वो जब चाहें जो चेंजेस चाहे वो कर रहे थे। लेकिन अब बेहतर इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास कि इसकी निगरानी जो है इकबाल स्टेडियम की वो पीसीबी खुद कर रहा है, और देख रहा है कहाँ पर कितना काम होना बाकी है, इसको मज़ीद कितना बेहतर किया जा सकता है। अगर एक ओवर लुक मैं आपको दूँ यहाँ पे सेंटर में खड़े होकर, बल्कि सेंटर में खड़े भी होते हैं कि ओवरऑल कैसा व्यू आता है, बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर आए ज़रा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर हम पिचेस पे खड़े होते हैं, जहाँ पर एक बैटर आके खड़ा होता है या बॉलर खड़ा होता है, ओवरऑल कैसा लुक आता है। तो अभी वो काफ़ी लुक चेंज हुआ है, ग्रीन होने की वजह से ग्राउंड काफ़ी बेहतरीन हमें दिखाई दे रही है। और जो खबरें हैं वो सच्ची भी साबित हो सकती है। ये देखें, ये ट्रैक्स को ना इसमें घास को बाकायदा कड़ा जाता है, और ये बड़ा वीआईपी किस्म की पिचेस बाद में बन के तैयार होंगी। अभी इसमें काफ़ी 1 से 2 मंथ लग जाएंगे इनको कंप्लीट होते होते। अभी अभी प्रोसेस है, क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं, मानसून का भी सीज़न बाकी है, तो सितंबर से अक्टूबर तक ये पिचेस तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से एक ओवर लुक ज़रा दे दे मोहित, मेरे आप कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लायलपुर हाल से, और इसी तरह से हम जैसे फिरते जाएंगे ये हमारे पास स्टैंड्स हैं, और ये स्टैंड्स काफ़ी खुले हैं, अगर यहाँ पर चेयर्स लग जाएं तो बेहतरीन हो जाए। फिर ये गेट नंबर 3 हमारे पास है। फिर जैसे ही हम जाएंगे ये येलो चेयर्स आपको नज़र आएंगी। ये येलो चेयर्स जो हैं ये गेट नंबर 2 पे आती है, और इस तरह से फिर ये मेन हॉल है, और इसमें भी 2 इंक्लूजर है, अब्दुल हफीज़ कारदार इंक्लूजर है, और दूसरी साइड पे इमरान खान इंक्लूजर है। ये जो ब्लू वाली आपको चेयर्स नज़र आ रही है ये गेट नंबर 8 है। इसी तरह से अगर हम आगे जाएंगे तो फिर 2 ग्रीन स्टैंड्स हमें नज़र आएंगे। यहाँ से इस तरह का लुक आ रहा है, और ये जो 2 स्टैंड्स हैं इनको 7 और 6 गेट नंबर से एंट्री यहाँ पर मुमकिन हो पाती है, तो फिर वही आ जाता है। तो अगर फ्लड लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है वो अच्छी खासी लाइट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से काम करती हैं डोमेस्टिक के मैचेस में। हम देखा ये लाइट्स दिखाएं इनको ज़रा, यहाँ से नज़र भी आएंगी कि ये 6 मेरे तौर पर लाइट्स हैं। अगर ये मज़ीद बढ़ाई भी जाए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन ये 6 लाइट्स काम करने वाली है। इनको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया था 2018 में, जब यहाँ पर नेशनल T20 कप के मैचेस हुए थे, लेकिन उसके बाद से कोई ऐसा खास अपग्रेडेशन देखने को मिली नहीं है। लेकिन अब ये फ्यूचर में ज़रूर सोचा जा रहा है कि ये जो हमारे 6 पोल्स नज़र आ रहे हैं फ्लड लाइट्स के लिए, इनको बेहतर किया जाए। तो उम्मीद यही है कि दिसंबर या नवंबर में 2 मैचेस यहाँ पर इकबाल स्टेडियम में हो सकते हैं। तो आप किस पर क्या राय है, अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।